गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं। आज है संडे। संडे को क्या होता है हमारा, संडे को क्या होता है हमारा रिवीजन सेशन। लेकिन आज रिवीजन सेशन नहीं होगा क्योंकि हमने परसों ही क्या किया था, हमने पूरे मंथ की करंट अफेयर्स ली थी ना, जुलाई मंथ का पूरा रिवीजन हमने खत्म कर लिया था। इसीलिए आज क्या होगी, आज हमारी प्रॉपर सेशन रहने वाला है जैसा हमारा डेली सेशन रहता है। संडे को आपको क्या करना है, क्या करना होता है आपको, आपको मॉक देना है, याद है ना। या मैंने नहीं बताया, कल याद नहीं दिलाया तो आप भूल गए। आज क्या देना है आपको, मॉक देना है। और आपको जो जुलाई वाली मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाई थी उसका रिवीजन करना है। इस क्लास के साथ साथ उसका भी रिवीजन करना है। मॉक देना है, रिवीजन करना है, उसके बाद आप फ्री। उसके बाद क्या करना है, जो आपका मन करे वो करना है। अपने आप को रिवाइव करना है और मंडे से फिर डबल एनर्जी के साथ शुरुआत करनी है अपने नए वीक की। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज क्या है, आज है 4 अगस्त। लेकिन हम 2, 3 और 4 आज तक के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे उन 2 दिन में मिस हो गए थे उनको हम कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हु हैज वॉन द थर्ड मेडल फॉर इंडिया इन पेरिस ओलंपिक्स। तो पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया के लिए तीसरा मेडल किसने जीता था। तो इंडिया के लिए तीसरा मेडल जीता है किसने, स्वप्निल कुसाले जी ने। किसने जीता है, स्वप्निल कुसाले जी ने। इस स्पोर्ट्स में इन्होंने ये मेडल जीता है, इन्होंने जीता है 50 मीटर राइफल में। 50 मीटर राइफल में इन्होंने ये मेडल जीता है, यानी कि ये भी किससे बिलोंग करते हैं, शूटिंग से। अभी तक हमारे 3 मेडल आए हैं, तीनों ब्रॉन्ज मेडल है और तीनों ही शूटिंग से आए हैं। ये आपको याद रखना है, किसने जीता है, स्वप्निल कुसाले जी ने इस मेडल को जीत लिया है। अब यहाँ पे ओलंपिक्स की बात आई और हम ओलंपिक्स के बारे में जो भी अब तक पढ़ा है उसको फटाफट रिवाइज ना करें, ऐसा तो नहीं होगा। तो हमने क्या-क्या पढ़ा है ओलंपिक्स के बारे में और क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस बार हो रहे हैं जो ओलंपिक्स हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, पेरिस में। और इनका 33rd एडिशन है। 33rd एडिशन है। 26 जुलाई से ये स्टार्ट हुए थे। 26 जुलाई से ये स्टार्ट हुए थे, 11 अगस्त तक चलने वाले हैं। 26 जुलाई से स्टार्ट हुए थे, 11 अगस्त तक ये चलने वाले हैं। इसका होस्ट कंट्री कौन हो जाता है, इसकी होस्ट कंट्री हो जाता है पेरिस, फ्रांस। बहुत ही तेज बारिश हो रही है बाहर, बिजलियां कड़क रही है। तो 26 जुलाई से स्टार्ट हुए थे, 11 अगस्त तक चलेंगे। होस्ट कंट्री कौन हो जाता है इसकी, पेरिस, फ्रांस। पेरिस कहाँ पर होस्ट कर रहा है इसको, सी पेरिस कहाँ पर है, सीन रिवर के बैंक पर। सीन रिवर के बैंक पर है, इस बात को याद रखना, पल्ले बांध लेना, पूछ लेगा। सीन रिवर के बैंक पे है, वहीं पे ये इसको होस्ट हो रहे हैं। मतलब जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वो वहीं पर हुई थी। फ्लैग बियरर कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में, शरद कमल जी और पीवी सिंधु जी। सेव द मिशन यानी कि मिशन के हेड कौन थे, गगन नारंग जी। गगन नारंग जी कौन है, मिशन के हेड। इंडियन टीम को कौन लीड कर रहे हैं, नीरज चोपड़ा जी। फर्स्ट जूरी फ्रॉम इंडिया, इंडिया की तरफ से ओलंपिक्स में पहली बार जज बनने वाली कौन बन गई है, बिल्किश मीर जी। और ये कहां से है, ये जम्मू एंड कश्मीर से है। आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को किसने स्पॉन्सर किया है, बीपीसीएल ने। किसने, बीपीसीएल ने। आईओए का जो बैंकिंग पार्टनर हो जाता है वो कौन है, यस बैंक। कौन है, यस बैंक। इंडियन टीम को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, तो इंडियन टीम को स्पॉन्सर किया है अडानी ग्रुप ने। और अगली बार 2028 में जब ओलंपिक्स होंगे लॉस एंजलिस में, तब भी अडानी ग्रुप ही इंडियन टीम को स्पॉन्सर करने वाला है। टोटल एथलीट्स कितने हैं, 117 जो हमारी भारत की तरफ से एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स में। इस बार किन गेम को, कौन से नए स्पोर्ट्स है जिनको ऐड किया गया, तो ब्रेक डांसिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, इनको इस बार पहली बार ऐड किया गया। हमारे भारत की तरफ से ओल्डेस्ट एथलीट कौन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो वो थे रोहन बोपन्ना, ये 44 इयर्स के हैं। यंगेस्ट कौन थे, दीनिधि देशुंगे, ये मात्र 14 साल के हैं। आईओसी, इंडियन ओलंपिक सॉरी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी मेंबर कौन बन गई है, नीता अंबानी जी। और नीता अंबानी जी इस बार इसकी दूसरी बार मेंबर बनी है।
जो ओलंपिक कोडर से सम्मानित किया जाएगा वो किसको किया जाएगा? अभिनव बिंद्रा जी को। फर्स्ट मेडल हमारे लिए कौन लेके आई थी? मनु भाकर जी ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी ये 10 मीटर एयर पिस्टल में। सेकंड मेडल कौन लेके आए हैं? वो मनु भाकर जी और सरबजोत सिंह जी, ये मिक्स्ड। ये 10 मीटर एयर पिस्टल जो है, 10 मीटर एयर पिस्टल, एक तो सिंगल्स में मनु भाकर जी ब्रॉन्ज लेके आई है, एक मिक्स्ड में कौन लेके आया? मनु भाकर और सरबजोत सिंह जी। इसका मैस्कोट क्या है? इस बार मैस्कोट है फ्रिज। मैस्कोट क्या है पेरिस ओलंपिक्स का? फ्रिज। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ से मैं आपको फिर कह रही हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी आगे एग्जाम आएंगे सब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो ये याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रिवीजन इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट? आपसे पूछ रहा है कि ग्लोबल एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है उसमें भारत की क्या रैंक रही है। तो भारत की रैंक रही है कि भारत ने कितना एग्रीकल्चर में निर्यात किया है, उसमें भारत की क्या रैंक रही है? भारत की रैंक रही है 8। इसमें टॉप किसने किया है, यानी कि फर्स्ट सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट कौन करता है? वो है ईयू, यानी कि यूरोपियन यूनियन। सेकंड नंबर पे कौन? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और थर्ड नंबर पे ब्राजील। ये टॉप 3 है जो एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। भारत इसमें 8 नंबर पर आता है। अच्छा, 82 रैंक भारत की किस इंडेक्स में आई थी, ये आप लोग जरा मुझे बता दो, जल्दी बताओ। अच्छा, हिंट देती हूँ, जो 82 मैंने आपको पढ़ाया था ना, 82 ही भारत की आई थी और 82 पर दो कंट्री और थी जिनके नाम थी सेनेगल और तजाकिस्तान। और इस इंडेक्स को टॉप किया था सिंगापुर ने। कुछ याद आया? आया कुछ याद? क्या याद आया? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स याद आया? हाँ, इसमें इंडिया की क्या रैंक थी? 82। और इस 82 रैंक पे ही कौन था? सेनेगल और तजाकिस्तान। ये पूछ लेगा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपसे ये पूछेगा कि तजाकिस्तान की क्या रैंक है, और आप कहेंगे कि ये तजाकिस्तान की रैंक क्यों पूछ रहा है या सेनेगल की रैंक क्यों पूछ रहा है? इंडिया की पूछता है तो टॉप पूछता है तो लास्ट पूछता, तो आपको लगेगा या तो इन्होंने टॉप किया होगा या तो ये लास्ट आए होंगे, है ना? तजाकिस्तान। ठीक है। 72 रैंक इंडिया की किस इंडेक्स में आई थी? सेकंड 72 पे आया था इंडिया एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में इंडिया की 72 रैंक आई थी। और 126 तो आपको पता ही है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, है ना? ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ आपको अब ये भी याद रखना है कि जो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स है 2023 2023 मतलब 2023 के लिए है ये, इसमें इंडिया की 8th रैंक आई है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच सिटी हैज बिकम द 4th सिटी ऑफ इंडिया टू रिसीव द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट? कौन सा वो सिटी है जो चौथा सिटी बन गया है भारत का वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला? आपसे ये पूछ रहा है। पहली बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये दिया किसके द्वारा जाता है? तो ये दिया जाता है किसके द्वारा? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ये दिया जाता है। और ये कॉन्फ्रेंसेस की जो मीटिंग हो रही थी ये अभी कहां पर हो रही थी? श्रीनगर में। नगर में इसकी मीटिंग हो रही थी। और अभी वहां पर भारत का जो फोर्थ क्राफ्ट सिटी बन गया है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जिसने प्राप्त कर लिया है सर्टिफिकेट, वो बन गया है कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल कश्मीर बन गई है फोर्थ क्राफ्ट सिटी इंडिया की। अच्छा, फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम फोर्थ तो ठीक है लेकिन फर्स्ट कौन थी? तो फर्स्ट कौन थी? जयपुर। फर्स्ट सिटी कौन थी? जयपुर। जयपुर कहाँ में है? राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान में। सेकंड कौन सी थी? ममल्लापुरम। ममल्लापुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और थर्ड कौन सी थी? थर्ड सिटी थी मैसूर। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में। अब फोर्थ कौन बन गई है? फोर्थ बन गई है कश्मीर, जो किसकी कैपिटल है? जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल हो जाती है। और श्रीनगर में ही क्या हो रहा था? श्रीनगर में ही क्या हो रहा था? श्रीनगर में ये जो वर्ल्ड वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल है, इसको होस्ट किया जा रहा था। इतनी चीजें क्लियर है? फोर्थ सिटी कौन बन गया है? कश्मीर बन गया है ना? नेक्स्ट
और फर्स्ट कौन है? फर्स्ट जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर? तो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है वो तो बन गया है हमारा भारत। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर बन गया है कौन? हमारा प्यारा भारत। अब फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इसके लिए मैं देती हूँ आपको हिंट। और हिंट क्या होने वाला है? हिंट होने वाला है कि ये वही कंट्री है, कि ये वही कंट्री है जो वर्ल्ड में पहली कार्बन फाइबर ट्रेन को लॉन्च कर रही है। वर्ल्ड की पहली कार्बन फाइबर ट्रेन को लॉन्च कर रही है। ये ही कंट्री एल्यूमिनियम की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हाँ मैम, आपने तो ये 2-3 बार रिवाइज करा लिया। तो याद आ रहा है, ये क्वेश्चन तो याद आ गया, आंसर याद नहीं आ रहा, लेकिन वो आप बता दो है। अच्छा चलो एक और हिंट देती हूँ, देखती हूँ आपको कुछ याद आता है या नहीं। सेकंड हिंट क्या होने वाला है? कल की क्लास में ही हमने पढ़ा था क्या? कल की क्लास में हमने पढ़ा था ये वही कंट्री है जो फर्स्ट कंट्री बन गई है, जो फर्स्ट कंट्री बन गई है सेटअप करने वाली, फर्स्ट कंट्री बन गई है सेटअप करने वाली थोरियम, थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन सी कंट्री हो जाती है ये? और ये वही कंट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करती है। कौन सी कंट्री हो जाती है? ये हो जाती है कौन सी कंट्री? चाइना, हमारी पड़ोसी चाइना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट कौन है? चाइना। फर्स्ट कौन है? चाइना। और सेकंड पे कौन आता है एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में? सेकंड पे आता है हमारा प्यारा भारत। क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? Recently, the fourth National Hindi Science Conference 2024 held in which city? तो चौथी जो हिंदी नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस है, ये आपसे पूछ रहा है ये कहां पर होस्ट की गई। पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हिंदी में भी रिसर्च होनी चाहिए। इसका इसका मेन मोटिव क्या है कि भाई सारी रिसर्च जो होती है ज्यादातर वो इंग्लिश में ही होती है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हिंदी में भी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करवाया गया। कहाँ पर ये करवाया गया? जो हमारा टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया है, जिसको हम हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उसकी कैपिटल में। और उसकी कैपिटल क्या हो जाती है? पहले तो आप स्टेट ही बता दो, स्टेट कौन सा हो जाता है? कौन सा हो जाता है? मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही बात। और उसकी कैपिटल क्या हो जाती है? भोपाल। तो भोपाल में फोर्थ नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन अभी हाल फिलहाल में करवाया गया, हिंदी में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है रिसेंटली द गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट। तो गवर्नर की कॉन्फ्रेंस किस सिटी में हो रही है, आपसे ये पूछ रहा है। और इसकी जो अध्यक्षता करी है वो किसने करी है? प्रेसिडेंट। हमारी प्रेसिडेंट क्या कौन हो जाती है? हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसकी क्या की है? मुर्मू, मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसकी क्या की है? अध्यक्षता की है। आपसे पूछ रहा है कि ये ऑर्गेनाइज कहां पर कराई गई? तो ये ऑर्गेनाइज कराई गई कहां पर? राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अब राष्ट्रपति भवन कहाँ है? कहाँ है? इंदौर में है ना, या कोलकाता में है? कहाँ है राष्ट्रपति भवन? है कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई, ये कहाँ पर कराई गई? न्यू दिल्ली में। क्यों कराई गई? ये इसलिए कराई गई कि गवर्नर्स की कॉन्फ्रेंस है इसमें, और प्रेसिडेंट इसको होस्ट कर रही है। तो ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है होस्ट करने का या ऑर्गेनाइज कराने का, वो था कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिश्ते हैं उनको बेहतर किया जा सके। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया राष्ट्रपति भवन में, न्यू दिल्ली में। अच्छा, मैंने अभी आपको कल परसों की क्लास में बताया था कि अभी हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने नाइन्थ, उन्होंने नए नो नए गवर्नर्स को अपॉइंट किया है। अब वो गवर्नर्स कौन है, कहाँ के गवर्नर्स है, वो आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर आपको सारे गवर्नर्स भी अगर याद नहीं है तो एटलीस्ट आपको अपने स्टेट का गवर्नर तो पता ही होना चाहिए कि कौन है ना। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा किसी स्टेट एग्जाम के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में ही अपॉइंट किए गए हैं। तो एक बार हम फटाफट से ये सारे गवर्नर्स को रिवाइज कर लेते हैं कि कौन गवर्नर बना और कहाँ का बना।
तो राजस्थान के गवर्नर कौन बन गए हैं? हरिबाबू कृष्ण बागड़े जी, तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा जी, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर जी, झारखंड के संतोष कुमार गंगवार जी, छत्तीसगढ़ के रमेन डेका जी, मेघालय के बने हैं सी एच विजय शंकर जी, महाराष्ट्र के गवर्नर बने हैं सीपी राधाकृष्णन जी, पंजाब एंड चंडीगढ़ के गवर्नर जो बने हैं वो बने हैं गुलाब चंद्र कटारिया जी, और असम के गवर्नर बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। इसमें से आप अपने स्टेट का गवर्नर तो याद कर ही लेना अगर न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं, अगर नहीं भी हुए तो इतना तो पता होना चाहिए, है ना। बाकी इनको भी एक दो बार हम पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा में याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? The book title Call for Gir. The book title Call for Gir is written by whom? तो ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई हमारे राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, राज्यसभा राज्यसभा के ये मेंबर हो जाते हैं। इन्होंने ये बुक लिखी और किसके लिए लिखी? जो गिर लैंडस्केप है, जो गिर लैंडस्केप है, जो गिर लैंडस्केप, जो गिर लैंडस्केप है, लैंडस्केप का मतलब होता है भूदृश्य। जो गिर का भूदृश्य है, लैंडस्केप है, उसके ऊपर ये बुक है। और उसमें भी जो एशियाटिक लॉयंस होते हैं उनके लिए ये किताब लिखी है। किसने लिखी है? हमारी ये राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं। नाम इनका क्या हो जाता है? नाम हो जाता है परिमल नथवानी जी। परिमल नथवानी जी ने इस बुक को लिखा है और इसकी काफी तारीफ की है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा क्योंकि काफी चर्चाओं में चल रहा है कि गिर और कॉल ऑफ गिर बुक किसने लिखी है? ये लिखी है परिमल नथवानी जी ने। अच्छा, बी आर बल्ला सुब्रमण्य जी ने कौन सी बुक लिखी है? कौन सी बुक लिखी है? हाँ हाँ, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी थी, लेकिन बुक का नाम क्या हो जाता है? क्या नाम हो जाता है? पावर विद इन। पावर विद इन। टिम वॉकर ने कौन सी बुक लिखी थी? अभी पढ़ी थी ना हमने, और रिवीजन भी किया था। सारी बुक एक जगह लिख के हमने मंथली जो सेशन लिया था उसमें कौन सी लिखी थी? द प्रिजनर ऑफ भोपाल। द प्रिजनर्स ऑफ भोपाल। और पीयूष पांडे ने किसके लिए बुक लिखी थी? जो मनोज वाजपेयी जी है उनकी बायोग्राफी। मनोज वाजपेयी मनोज वाजपेयी जी की बायोग्राफी किसने लिखी थी? पीयूष पांडे ने। ये आप भी ये बुक्स भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? वेयर विल इंडिया होस्ट द फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर फोर्स एक्सरसाइज तरंग शक्ति? तो पहली मल्टीनेशनल जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है उसको इंडिया होस्ट कर रहा है। आपसे पूछ रहा है कहाँ होस्ट कर रहा है। तो ये जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज होने वाली है ये 2 फेज में होगी। जो इसका फर्स्ट फेज होगा वो होगा सुलुर सुलर सुलर। और सुलर कहाँ है? तमिलनाडु। फर्स्ट फेज होगा इसका तमिलनाडु में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। फर्स्ट फेज इसका होगा 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलर में। और सेकंड फेज सेकंड फेज इसका होगा जोधपुर में। और जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान। जोधपुर राजस्थान में इसका क्या होने वाला है? सेकंड फेज होने वाला है। ये 29 अगस्त से 14 सितंबर तक चलने वाला है। 29 अगस्त से 14 सितंबर तक ये चलने वाला है। ठीक है, तो ये तरंग शक्ति है, पहली बार एक्सरसाइज, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इसमें लगभग 30 प्लस इसमें कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली है। अराउंड 30 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो जाती है। तरंग शक्ति किसकी एक्सरसाइज है? एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। इंडिया होस्ट कर रहा है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये हमारे लिए। फटाफट से कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं जिनको हमने अभी पिछले महीने में पढ़ा था। मित्र शक्ति एक्सरसाइज किसके बीच में हो जाती है? इंडिया और थाईलैंड के। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के। पिच ब्लैक ये भी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। और एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, इसको होस्ट करता है, इसको कौन कंडक्ट कराता है? ऑस्ट्रेलिया। बिल्डिस्टिक एक्सरसाइज होस्ट कर रहा है कौन? कजाकिस्तान। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। एमपीएक्स मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में अरेबियन सी में हुई थी। कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? कॉन्क्वेस्ट भी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और इसको कौन होस्ट करता है? इसको होस्ट करता है मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एस्ट्रोस्टेट ऑब्जर्वेटरी डिस्कवर्ड द वैम्पायर स्टार इन M67? तो ये जो एस्ट्रोसेट ऑब्जर्वेटरी है ये भारत की फर्स्ट, ये इंडिया की फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी है।
इंडिया की फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी है और इसने डिस्कवर किया है क्या, वेम्पायर स्टार। वेम्पायर स्टार, वेम्पायर की मूवीज देखी होगी ना आपने, हॉलीवुड मूवीज। तो वेम्पायर का मतलब क्या होता है कि वो दूसरों को मतलब दूसरों को खा के अपने आप पावरफुल होते रहते हैं। तो ऐसा ही एक स्टार देखा गया 61 स्टार के क्लस्टर में। M61 क्या हो जाता है, M67 हो जाता है स्टार क्लस्टर, स्टार क्लस्टर। तो इस स्टार क्लस्टर में एक वेम्पायर स्टार को देखा गया, यानी कि वो दूसरे स्टार को खा लेता है और खुद उसकी एनर्जी ले लेता है। तो ये किसने डिस्कवर किया, ये डिस्कवर किया किसने, हमारे इसरो के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। अच्छा, ये जो ऑब्जर्वेटरी है, ये इसको रन कौन करता है, इस या फिर ये किसके द्वारा पता लगाया गया कि भाई ये कौन देख रहा था उसको वहां पे बैठ के। तो ये देख रहे थे कहाँ, कौन कौन उसको मतलब क्या कर रहा था, कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो इसको ऑब्जर्व कौन करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, AIIA। तो इनके द्वारा पता लगाया गया कि M61 जो स्टार क्लस्टर है उसमें एक वेम्पायर स्टार है। और ये किसकी जो ब्रांच हो जाती है, ये ब्रांच हो जाती है हमारे इसरो की। अगर हम इसरो के बारे में फटाफट से दो बातें करें, तो इसरो क्या हो जाता है हमारा, इसरो क्या हो जाता है हमारा, जल्दी जल्दी बोलते रहना है, इसरो क्या हो जाता है हमारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब स्टैब्लिश हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हो जाते हैं, बेंगलुरु में। और चेयरमैन इसके कौन हो जाते हैं, चेयरमैन कौन हो जाते हैं, ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। ये चेयरमैन कौन हो जाते हैं इसरो के, ये आप लोग मुझे बताओगे। ये आज आपके लिए क्या हो जाता है, क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू। ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि चेयरमैन कौन हो जाते हैं इसरो के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिसेंटली अंशुमन गायकवाड़ पास्ड अवे, ही रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये अंशुमन जो गायकवाड़ जी थे, ये क्रिकेट से रिलेटेड थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये इंडियन क्रिकेटर थे और उसके साथ साथ ये कोच भी थे, क्रिकेटर प्लस कोच। ये क्रिकेटर थे और उसके बाद ये कोच भी रहे थे। तो इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। आपसे पूछ लेगा कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। फटाफट हम अपने पिछले दिन का रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो अब उसके आंसर आप लोग मुझे बताते हुए चलोगे, है ना। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और उससे पहले आप मुझे आंसर दे दोगे। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर आफ्टर द इंडिपेंडेंस टू विन 2 ओलंपिक्स मेडल इन इन वन ओलंपिक एडिशन। तो ये कौन बन गई है, मनु भाकर जी। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो ये कौन बन गई है, प्रीति सुदन जी। और ये सेकंड फीमेल बन गई है यूपीएससी की चेयरमैन बनने वाली। रिसेंटली जापान विच साइट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये साडो गोल्ड एंड सिल्वर माइन को इंक्लूड कर लिया है। टोटल 24 साइट्स को इंक्लूड किया गया है। रिसेंटली हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल पैरा स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। ये जया राय बन गई है और ये यंगेस्ट के साथ साथ फास्टेस्ट भी है। ये यंगेस्ट के साथ साथ फास्टेस्ट भी है। इन्होंने मात्र 17 घंटे 25 मिनट 17 घंटे 25 मिनट में इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर लिया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली रोहन बोपन्ना अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स। तो ये टेनिस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विस इन सर्विस इन आर्मी। तो ये कौन बन गई है, लेफ्टिनेंट साधना सक्सेना नायर जी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन डायबिटोलॉजी में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल। तो असम राइफल के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं विकास लकेरा जी। और असम राइफल जो है वो हमारी ओल्डेस्ट पैरा मिलिट्री फोर्स हो जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, बुक जमशेद टाटा पावरफुल फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस इज रिटन बाय हुम। तो ये लिखी गई है किसके द्वारा, आर आर गोपाल कृष्णा और हर्ष भट्ट जी के द्वारा। इन दोनों ने इस बुक को लिखा है। लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस टू सेट अप वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये तो हम अभी भी पढ़ के आए हैं। तो ये किसने कौन सेटअप करने वाला है, ये सेटअप करने वाला है कौन, चाइना। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी कहाँ पर, पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम क्या हो जाता है, एग्जाम जर्नी। एग्जाम जर्नी के नाम से, एग्जाम जर्नी 1 2 3 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको यहाँ पे 6000 के आसपास लोग
जुड़े हुए दिखाई देंगे। इस चैनल पे आपको क्या मिल जाएगी, हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। आज संडे है, एंजॉय करना है, लेकिन उससे पहले पढ़ाई कर लेनी है, मॉक दे देना है, जो क्लास है उसका रिवीजन कर लेना है। उसके बाद आपको बस रिलैक्स, उसके बाद अपने आप को क्या करना है, रिवाइव करना है। मन जो भी मन कर रहा है वो करना है। खेलने का मन कर, इसका मतलब ये नहीं है कि दारू पीने का मन कर रहा है तो चले गए, कि मैम ने बोला था ठेके पे पहुंच गए, कि जो भी मन कर रहा है वो करना है। नहीं, क्या करना है, जो भी मन कर रहा है उसमें मन करने में ये चीजें है कि अगर मूवी देखने का मन कर रहा है तो मूवी देखो, खेलने का मन कर रहा है तो खेलो, घर वालों के काम में हेल्प कराने का मन कर रहा है जो तो आपका करता नहीं होगा, है ना, और वो भी करा देनी है। अब आज, क्योंकि फिर आज क्या करना है, आज संडे है, संडे संडे को जो भी ऐसे-ऐसे आपके काम होते हैं, एक्स्ट्रा काम होते हैं, वो कर लेने हैं और फिर उनको थोड़ा-थोड़ा सा एन्जॉय भी करना है। किसी को खेलना पसंद होगा, किसी को घूमना पसंद होगा, वो काम भी कर लेने हैं। क्या कर रहे हो आप? ये अपने आप को रिवाइव कर रहे हो, जिससे कि आप नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे जब स्टार्ट हो, उसमें आप डबल एनर्जी के साथ पढ़ सको और पूरे वीक को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सको, है ना? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।